जिनको दीन की ए नहीं मालूम, डी नहीं मालूम, सी नहीं मालूम, जो इस्लाम को जानती ही नहीं। मैंने आज तक जल्दी औरतों को कंट्रोवर्सी में या औरतों को ऐसा लाइफ के अंदर कोई बहस करते हुए देखा नहीं। लेकिन ऐसा लगता है हमारे भारत देश में जहाँ औरत, नारी, माँ ऐसे शब्द, महिला, इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। और बहुत ज़्यादा तो मुसलमान मुस्लिम लोग के ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि औरत को कोई रिस्पेक्ट दे सकता है। जैसे कि एक नाजिया इलाही, एक पाकिस्तान का डिबेट चल रहा है, एक कंट्रोवर्सी चल रही है, किसी एक गैंगस्टर को लेके और एक किसी मेरे जैसे बोलने वाले गधेड़े, पागल, ऐसा कहती है वो नाजिया इलाही। हमको तकलीफ होती है। तो बहरहाल उसके अंदर चाहे मेरे नाम को ले करके वो मुझे गधा बोले, तो कुत्ता बोले या कुछ भी बोले, लेकिन अपने को इससे कुछ फर्क, एक नाम की चीज आती नहीं और कोई फर्क गिरता नहीं है कि मुझे कुछ बोलेगी। लेकिन जहाँ बात इस्लाम की आती है तो शायद इंशाअल्लाह ताला सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हर वो मुसलमान बोलेगा, हर वो बहन बोलेगी, और हर वो लड़का, आदमी, इमाम, उन सबको बोलना फर्ज बनता है। क्योंकि इस्लाम के ऊपर एक ऐसी औरत बहतान लगाती है जिसे इस्लाम क्या है, मुसलमान ईमान क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी क्या है, ये तक नहीं पता। अगर शायद पता होता तो ये नाजिया इलाही, ये आता क्या है सरनेम मुझे पता नहीं। लेकिन अपने आप को मुसलमान कहने वाली ये महिला, मुझे ऐसा लगता है ना ये मुस्लिम है ना ये हिंदू है, ये एक नास्तिक औरत है जिसे ना हिंदू ही धर्म समझ में आया ना मुस्लिम धर्म। अगर शायद उसे हिंदू धर्म समझ आता तो नारी की बेइज्जती इस कदर नहीं करती और किसी धर्म पे इतना बेबाक टिप्पणी नहीं करती। तो ये बदतमीज औरत है। इस बदतमीज औरत को मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझता था, लेकिन इस्लाम के लिए जरूर दूंगा और कहूंगा। तो सुनो नाजिया इलाही, जिस अरब की जमीन में पहले बुत परस हुआ करते थे, एक करते थे कौन, वो बुत परस इंसान जो मूर्तियों की पूजा करते थे। साफ कह देता हूँ, तुझे हिंदू धर्म भी नहीं पता, मैं तुझे बता दे रहा हूँ, सुन ले। जो बुत परस हुआ करते थे काबा खाना में 365 मूर्तियों की मूर्तियां इजाद करके रखे हुए थे। उन लोगों ने अरब में जैसे ही महिला एक बेटी पैदा हुआ करती थी उसे वो जिंदा दफन कर दिया करते थे। जिंदा दफन का मतलब समझती हो कि जिस अरब में, जिस घर में एक हिंदू हुआ ही नहीं, हिंदू मतलब बुत परस्त कह रहा हूं मैं, एक मुस्लिम ईमान आया ही नहीं था वहां पर, जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सारे अंबिया औलिया सॉरी अंबिया नबियों की ये ईमान फैलाने के तरीके थे। और जिस किताब पर अमल किया करते थे उनको तर्क करके ये अरब में एक मूर्ति पूजा का दस्तूर चालू था। वहां बेटी पैदा होते ही उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। सुनी नाजिया इलाही, ये तुझे खुला जवाब है एक बाबा खान का, एक तेरी नजर में गधेड़े का। एक हिस्ट्री चेक कर ले। अब मैं आता हूं तुझे एक जवाब देने पे कि जो इस्लाम के नबी, जहां कुरान को नाजिल किया गया, अरब में इस्लाम फैलाया गया, जहां पर मेरे नबी ने शहादत दी, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह एक है, बरहक एक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके भेजे हुए पैगंबर है, यानी मैसेंजर्स है। उन मैसेंजर्स ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाया। जिंदा दफन होने से मेरे नबी ने रोका। जिंदा दफन होने से, एक कत्ल होने से रोक लिया। यानी कि मेरे रब के भेजे हुए नबी ने इस्लाम में बेटी का बहुत बड़ा मर्तबा दिया और यह फरमाया कि जो बेटी आपको
नेक सालेह औलाद देती है। जो बेटी आपको सुख देती है और दुख में अपने आपके साथ होती है, उन बेटियों को ना दफनाओ ए जालिमो। इन बेटियों को हिफाजत से उनकी परवरिश करो। तो तुमने नाजिया इलाही, इतनी बदतमीज औरत हो तुम, हिंदुस्तान की बेटी। मैं तुझे कहने से शर्म आती है कि तू इतनी गलत अल्फाज यूज कर ही कैसे सकती है। मैं तुझे एक चीज गूगल में बताऊंगा कि तूने बोला कि हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए अगर कोई भी डॉन खड़ा होता है तो हम जैसे गधेड़ों को तकलीफ होती है। हमें कोई तकलीफ नहीं हिंदू भाइयों से, हिंदू डॉन से। हिंदू डॉन पूरी दुनिया में बन जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर तुमको एक हिंदू डॉन होने में गर्व होता है तो तुम्हारी ही जात, तुम्हारी ही बात पे मैं ये कहता हूँ कि कौन वो माँ अपने बच्चे को हिंदू डॉन बनता देख सकती है? या तू तू नाजिया इलाही तेरे बच्चे को एक हिंदू डॉन होता देख सकती है? तुझे शर्म नहीं आती कि हिंदू जाति का नाम खराब करती है? हाँ, मैं तुझे ये कहता हूँ कि कोई भी धर्म का नाम खराब करने का अधिकार तुझे नहीं है। दूसरी बात, तुझे ये कहता हूँ कि मुसलमान अगर कोई जंग जीतता है तो माले गनीमत में अगर कोई औरत उसके हिस्से आती है तो उसे वो बदकार करता है, उसे जलील करता है, उसे बलात्कार करता है। ये तेरी जबान है, या तो उसे कलमा पढ़ा देता है। तो मैं तुझे कहूंगा, ए बदजबान औरत, ए बदसूरत औरत, ए औरत के नाम पे कलंक औरत, मैं तुझे बोलने का अधिकार नहीं था। मेरी मुस्लिम बहनों को तुझे जवाब देना चाहिए था, लेकिन मैं तुझे ये जवाब दूंगा। क्यों दूंगा मालूम है? कि तू इतनी बदकार है, इतनी जहरीली आवाज है। तू तेरा शक्ल आखिरत में मैदान हश्र में इतनी घटिया शक्ल की तू, चिमगादड़ की शक्ल की तू वहां पे आएंगी और तेरे मुंह पे लानत होगा। तुझे मुंह के बल जहन्नुम में रब्बुल आलमीन फेंकेगा। ये बशारत और ये बद्दुआएं देता हूं मैं तुझे। तूने कहा ये अल्फाज, मैं कहता हूं कि अगर जंग में मुस्लिम्स 1465 साल की हिजरी में जब कोई जंग जीती करते थे तो वहां हिंदू लोगों को जो गुलाम बनाया करते थे उन्हें मेरे नबी आजाद किया करते थे और उनकी औरतों को बाइज्जत बरी करते थे। और अबू बकर सिद्दीकी रजी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम जो करके रखा करते थे वो बुत परस्तों से गुलाम खरीद के उन्हें आजाद करते थे। ये था मुसलमान का ईमान। दूसरी बात, तुझे मैं बताता हूँ कि गूगल क्या कहती है। ये गूगल है, ये गूगल की आर्टिकल है, मैं तुमको बताता हूँ। इस्लाम को लेकर यह गलतफहमी है और फैलाई जाती है कि इस्लाम में औरत को कमतर समझा जाता है। ये उसके उल्टा है। हम इस्लाम का ध्यान करें तो पता चलता है कि इस्लाम ने महिला को 1400 साल पहले वह मुकाम दिया है जो आज के कानून भी उसे नहीं दे सकते। ये गूगल कहता है कि इस्लाम महिला जात को, औरत जात को 1400 साल पहले ऐसा मुकाम दिया है कि आज की कानून भी उसे वो मुकाम नहीं दे सकता। ये सुन ले, ने बिना बेले के। के मुताबिक इस्लाम को लेकर यह गलतफहमी है और फैलाई जाती है कि इस्लाम में औरत को कमतर समझा जाता है। सच्चाई इसके उलट है। हम इस्लाम का अध्ययन करें तो पता चलता है कि इस्लाम ने महिला को 1400 साल पहले वो मुकाम दिया है जो आज के कानून दा भी उसे नहीं दे पाए। सुन ले बदकार औरत, बदतमीज औरत, ये बात सुनी? तेरी ये बात सुन के वो घटिया लोग जो सिर्फ धर्म के नाम पर टिप्पणी करके इस देश को हिंदू राष्ट्र के नाम पर अपना सिक्का गरम कर रहे हैं ना, वो खुश होंगे। एक समझदार हिंदू कभी नहीं, कभी नहीं तेरी बात से सहमत होगा। क्योंकि एक सच्चा सनातनी जिसकी आड़ में तू फेमस होना चाहती है घटिया औरत, और बार बार हम जैसे लोगों को ट्रोल करके तू आगे आना चाहती। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सच्चा सनातनी जो अपने वैद्य को पढ़ा है और उसने अपने धर्म को समझा है तो वो कभी मुसलमान के खिलाफ ऐसी बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं इतना जानता हूँ कि एक सच्चा सनातनी जंग के मैदान में
मुसलमान से लड़ना पसंद करेगा, लेकिन मुसलमान के धर्म को बदनाम करना नहीं। तू कौन सी बात करती है रे नाजिया इलाही? तू कौन से हिंदू भाइयों को बहकाने के काम करती है? तुझे शर्म नाम की चीज नहीं कि तेरे जैसी औरत इस देश के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि तू कलंक है, कि तू इतनी घटिया औरत है कि अपने मुनाफात के लिए, अपने फायदे के लिए तू मुसलमान का नाम रखने के बाद भी तू एक मुसलमान को बदनाम कर रही है। कोई फर्क नहीं तेरा धर्म क्या है। नास्तिक, अगर तू मंदिर में जाती है तो मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि कई मुसलमान हिंदू भाइयों के साथ शिरडी जाते, बालाजी जाते, तीर्थ यात्रा जाते, तो हमें तो आपत्ति हुई नहीं। तू एक तिलक लगा के एक हिंदू मंदिर पे खड़े हो करके अपने आप को क्या साबित करना चाहती है? एक घटिया औरत, ये मुसलमान गलत है और तू सही। तू बिकनी जैसे घटिया कपड़े पहन के अपने जिस्म की नुमाइश करके तू ये क्या साबित करना चाहती है कि तू राधे माँ बन जाएगी? अरे वो राधा जिसने इतना बड़ा धर्म निभाया पतिव्रता का कि तू उसे समझ ही नहीं सकती। वो माँ जो हिंदू संस्कृत के अंदर कहा जाता है सीता मैया, तू उनकी अग्नि परीक्षा को समझ ही नहीं सकती। तेरे पास तेरे जैसे घटिया लोग जो सोच रखते हैं, तेरी बात पे लाला लाला करके कमेंटमेंट करते हैं और खुश होते हैं। शर्म नहीं आती कि इस देश की भारतीय नारी के लिए, एक सीता मैया के लिए आपके प्रभु राम ने रावण की लंका तहस नहस कर दी और भारत की आबरू को हमारे भारत देश ले आए। तू ऐसी नारी को इस कदर बदनाम करने की कोशिश करती है। इस पुरुष को, भारतीय पुरुष को तू जिहाद के नाम पर इतना घटिया जहर उगल रही है कि हम मुसलमान औरतों की इज्जत करना जानते हैं। अरे हमने इस कलाई पे अगर एक हिंदू बहन के हाथों से अगर रक्षा बंधवा ली ना, रक्षा बंधन, एक रक्षा का बंधन, कि एक बहन अगर अपने भाई से रक्षा बांध के ये कहती है कि भैया मेरे राखी के उस बंधन को निभाना, मेरी रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना, तो कभी भी एक आजमा लेना कि तू हमारे खिलाफ चाहे जितना जहर उगल ले, कि अगर तू अपने आप को एक हिंदूवादी समझती है तो हम तेरे भी सुहाग की रक्षा करेंगे। तो तेरी इज्जत आबरू की रक्षा करने में अगर हमें शैतानों से अपनी जान भी गंवानी पड़े तो हम उसे जिहाद समझकर शहादत हासिल कर लेंगे, क्योंकि मुसलमान के लिए जिहाद एक मुसलमान धर्म बचाना ही नहीं, एक हिंदू धर्म की हिफाजत करना भी वो एक जिहाद है। जिहाद का मतलब एक इंसानियत को बचाना है। तूने हमारे धर्म को संसार करने की कोशिश की, बेशरम औरत। मैं उन हिंदू भाइयों से कहूंगा कि राजनीति चाहे जैसी हो, धर्म पे हो या कर्म पर हो, लेकिन तुम लोगों को ये सोचना चाहिए कि ऐसी एक औरत अगर हमारे धर्म की नहीं हुई तो वो आपके धर्म की क्या होगी? एक फैन पाने के लिए उसने मुसलमान धर्म का सौदा कर दिया आप लोगों के सामने। क्या पता किसी इल्यूमिनाटिस के अजबों खरबों रुपए के लिए ये नाजिया इलाही सनातनियों को गलत न कह दे, गलत कह देगी। ये औरत एक फैन के चक्कर में आज हिंदू भाइयों को अपना जिगर और जिगर का छल्ला समझती है, तो कल हजारों करोड़ के लिए ये यहूद के आगे अपने घुटने टेंगेंगी और ये कहेगी कि हिंदू धर्म गंदा और घटिया है। ओ मेरे भाई, ये जो अड़े सड़े लोग जो कमेंटमेंट कर रहे हैं ना, तुम्हारे दिमाग और बचकाने दिमाग पे लड़ते रहो और कमेंटमेंट में जय श्री राम, जय श्री राम, अल्लाह अकबर के नाम की टिप्पणी बांध के सिर्फ लड़ाई करो। कभी ये सोचा कि इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे अगर जब दंगे होंगे तो नुकसान किसका होगा? ये नुकसान गरीब तबके के लोगों का होगा, जो सुबह 8 से 9 की ड्यूटी करते हैं उन लोगों का होगा। बेरोजगार वो होंगे, हिंदू हो या मुसलमान, जो बेचारे रोजमर्रा के काम करके कुआं खोद के पानी पीते हैं, यानी अपने घर की रोजी रोटी कमाते। बच्चे उनके भूखे मरेंगे। नेताओं के पास अरबों करोड़ों रुपए स्विस बैंक में जमा है,
وہ 10 साल भी बैठ के खाए ना तो वो तुम्हारे गुलाम नहीं, तुम उनके गुलाम बनोगे, उनके पैसे खर्च नहीं होंगे। ऐसे नाजिया इलाही जैसे घटिया औरत के जहर को न फैलाओ और उसकी बातों को ज्यादा बढ़ावा मत दो, क्योंकि अव्वल तो मैं समझता हूँ ये नास्तिक औरत है। और मुझे माफ करना, मैंने आज तक कभी किसी जल्दी औरत को बोहतान नहीं दी, क्योंकि अगर वो मेरे नाम पे गाली देती, नाजिया इलाही कहती मुझे कि मैं गलत हूँ या गाली देती या कुछ और, तो शायद मैं खामोशी इख्तियार रखता और मैं उसे जवाब ना देता। लेकिन उसने मुसलमानों को साफ तहमत गढ़ी है कि मुसलमान माले गनीमत के नाम पे औरत को बेइज्जत करते हैं, औरत को बदतमीजी से उनका सलूक करते हैं। गूगल में मैंने बताया, इस्लाम की हिस्ट्री में देख लो कि हमने तवाइफ खाने की औरत को इस्लाम सिखाया और उनकी जिंदगी बशर करने के लिए, गुजर करने के लिए बड़े बड़े लोगों ने उनके साथ निकाह करके उनको बेहतर जिंदगी दी। अब तुम समझो कि आपको एक बेहतर जिंदगी देने वाला मेरी बहन चाहिए या नाजिया इलाही जैसी कुतिया, इतनी घटिया औरत आपको पसंद है। जय हिंद एंड जय श्री राम और शास्त्रीय काल।